नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा। आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ लोगों से जो एज ए 26 जनवरी के स्पेशल प्रोग्राम में आए हुए थे। सबसे पहले मैं नरेंद्र बिंदल जी से बात करना चाहूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जिस तरीके से आज कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम को देख के आपको कैसा लगता है? देखो, मैं सर्वप्रथम तो बधाई दूंगा भाई राकेश जी को, आशीष जी को, आप सबको, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस के आज मेरे 4 कार्यक्रम थे लगातार, लेकिन पहला कार्यक्रम मैंने यहीं से शुरू किया। तो मुझे 12 बजे निकलना था, सुंदर विहार कम्युनिटी सेंटर में दूसरा कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ के कार्यक्रम की भव्यता देखकर मेरा जाने का मन नहीं किया और मैं अभी तक यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मैं पुनः, गणतंत्र दिवस आज 75वां गणतंत्र दिवस है, वैसे ही बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ। और वैसे भी आज सांस्कृतिक गणतंत्र भी हुए, क्योंकि इससे पहले जितने गणतंत्र दिवस थे वो केवल हमारे संविधानिक गणतंत्र दिवस थे, लेकिन राम मंदिर की स्थापना के बाद भारत में सांस्कृतिक एक स्वतंत्रता भी आई है। कि जो सरकारों ने गलतियां की हैं, 1947 में देश का विभाजन हुआ था द्वि राष्ट्र के सिद्धांत पर, तो हिंदू मुस्लिम के हिसाब से देश का विभाजन हुआ था, लेकिन सरकार की निष्क्रियता के कारण वो विभाजन हुआ। जो कि गांधी जी ने मना किया था कि मेरी छाती पे विभाजन होगा, फिर भी विभाजन हुआ। फिर भी बाद में जो हिंदू और मुस्लिम दोनों जगह रह गए, सारे पाकिस्तान में हिंदू मार दिए गए या कन्वर्ट कर दिए गए, लेकिन हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता की एक वो जो छवि ओढ़ी, उसका भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि हिंदू अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू का ये है भाई, ईश्वर को पाने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं, ईश्वर एक है। हम केवल एक, हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक कुरान पढ़ने वाला और एक हमारी बाइबल पढ़ने वाला, क्योंकि हमारे हिंदू में इतने पंथ हैं, हिंदू धर्म में इतने पंथ है सनातन के, कि कोई आर्य समाजी है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई केवल हवन करता है। नामपंथी, नामधारी, सिख, बौद्ध, जैन सब है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक पंथ विशेष की तुष्टिकरण के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है, और राम मंदिर निर्माण के कारण पुनः सनातन की जागृति हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री को बहुत बधाई देता हूँ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बधाई, क्योंकि वो भी पात्र है कि आज देश में सांस्कृतिक गणतंत्र है। पुनः आप सबको इस कार्यक्रम के लिए। जी मैम, आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ भी करती हैं। कुछ आप अपने परिचय के और एज ए सोशल वर्क के बारे में बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और आज यहाँ पर अध्यापक नगर में हम भाई रोशन चौरान और भाई आशीष शर्मा जी के इस कार्यक्रम में आए। और अध्यापक नगर में एवरी लाइफ मैटर्स इनकी जो संस्था है, उसके माध्यम से इन्होंने पूरे समाज को जोड़ा हुआ है। और हर धर्म के और हर जाति के व्यक्ति यहाँ थे। एनसीसी के कैडेट्स ने बहुत सुंदर जो अनुशासनबद्ध परेड की, उसके लिए ये दोनों ही बधाई के पात्र हैं। और साथ ही इन्होंने समाज के हर पहलू पर काम किया है। जैसे मैं देख रही थी कि पर्यावरण पर भी इन्होंने काम किया है, एक भंडारे का आयोजन किया है, हर बच्चे को इन्होंने एक पौधे वितरण किए और उत्साहित करने के लिए उनको शील्ड वगैरह दी है। मेरा ये कहना है कि मैं अपना परिचय क्या दूं। मेरा नाम प्रीता हरित है और मैं 1987 बैच की आईआरएस ऑफिसर हूं। प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स थी जब मैंने नौकरी से त्यागपत्र देकर समाज के दबे कुचले वर्ग और महिलाओं के लिए काम करने के लिए राजनीति में कदम रखा। उससे पहले 10-15 वर्ष से मैं समाज के लोगों के हकों अधिकारों की लड़ाई कमिश्नर रहते हुए लड़ रही थी। ये मेरा छोटा सा एक परिचय है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, सेवा करती हूँ। और समाज के सभी वर्गों से मेरा एक अच्छा मेल मिलाप है। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में गणतंत्र दिवस, जैसे अभी भाई नरेंद्र जी ने भी कहा, गणतंत्र दिवस को मनाते मनाते हमें 75 वर्ष हो गए। आज 75वां जन्मदिन है देश के गणतंत्र का। कहीं पर कोई कोर कसर रह गई थी जो पिछले 10 वर्ष में, जिसकी नब्ज पर हाथ रखा हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और नब्ज पर हाथ रखकर उन्होंने जो दवा की है, जो आस्था जगाई है, जो आस्था कहीं नब्ज के बहुत नीचे चली गई थी और शरीर प्राण विहीन जैसा होने लग गया था, उस आस्था को फिर से जागरूक करके उन्होंने भारत भूमि में, भारत भूमि के गणतंत्र में, भारत भूमि के
हम सभी नागरिकों के हृदय में जो प्राण फूके हैं, जो उनमें आस्था की जो ज्योत जगाई है, सारा भारत इस समय एकता के, आस्था के एक सूत्र में समाहित हो गया है। एक सूत्र में पिरोकर हम एक लोकतंत्र की रक्षा करने चले हैं, क्योंकि लोकतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र का राग तो बहुत से लोग अब अलाप रहे थे। राग अलापते अलापते कहीं समाज के भीतर एक अंडर करंट चल रहा था तुष्टीकरण का, और तुष्टीकरण के माध्यम से हम लोग ठगे गए और हम ये सोचते रहे कि हिंदू का हृदय बड़ा होना चाहिए, हिंदू को सहिष्णु होना चाहिए, हिंदू को हमेशा दूसरों के लिए सोचना चाहिए। तो दूसरों के लिए सोचते सोचते पता चला कि हमारे घर के चौबारे खुल गए, हमारे रामलला का मंदिर पिछले 500 वर्ष से जो उनकी जन्मभूमि पर जो उनका मंदिर था उसको तोड़ दिया गया और हम बड़ा दिल लेकर के बैठे रहे। तो हमारा दिल आज भी बड़ा है और हम अपने बड़े दिल में इस भूमि की हर आस्था को समाहित करने की ताकत रखते हैं। उसी ताकत के फलीभूत आज जो रामलला का जो मंदिर बना है, जिसमें मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से लाखों राम भक्त अनुयायियों ने इस देश की करोड़ों की आबादी वाले देश में जो सब लोग इस समय हृदय से समर्पित भाव से एक हो गए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोया है, एकता के सूत्र में पिरोया है। सनातन को फिर से उन्होंने जागरूक किया है, देश में प्राण भी फूके हैं, और न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पर भारत को एक बहुत बड़ा एक सम्मान मिला है। सिर्फ पहले अमेरिका, रूस तो सुपर पावर्स होती थी, हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करते थे, हम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, हम लोग पिछलग्गू थे, हम लोग छुपते फिरते थे कभी इधर कभी उधर, और इस छुपने में हमारी एक कहीं हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। हम लोग अंदर से ये सोचते थे कि शायद हम गरीब देश हैं, शायद हम लोग उपनिवेशवाद के शिकार रहे इसलिए, या हमारे कहीं ना कहीं हम में कमी है। उस हीन भावना को हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से निकालने में सफल हुए हैं। अब हमारा भारतीय किसी भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को जा रहा है, और भारत सामरिक दृष्टि से भी, सैन्य दृष्टि से भी, टेक्नोलॉजी में भी, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी, हर जगह पर भारत ही भारत का नाम हो रहा है, और भारत विश्व की सुपर पावर्स से भी सुपर पावर बन चुका है। क्योंकि कल रात को फ्रांस के जो राष्ट्रपति आए मैक्रो, उन्होंने भी जिस तरीके से रोड शो में भाग लिया, तो वे भी एकदम विस्मित रह गए ये देख करके कि भारत में हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या दर्जा है, क्या उनकी जगह है, किस तरह से लोग उनके लिए दिल से उनसे जुड़े हुए, हजारों लाखों लोग उनका दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। तो ऐसे ही तो ये बात नहीं हो जाती, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का होमवर्क है, उनकी मेहनत है, उनका संकल्प है। दिन रात एक करके उन्होंने ठान लिया है कि भारत को विश्व का सर्वप्रथम नंबर 1 देश बना करके रहेंगे। और जब तक ये देश तभी बनेगा जब देश के भीतर कितनी भी ये जो अंडर करंट्स चल रहे थे, तुष्टीकरण चल रहे थे, घोटाले चल रहे थे, तरह तरह के भ्रष्टाचार चल रहे थे, सब अपना अपना घर भर रहे थे। हर जो कोई भी पद पे पहुंचता था अपना घर भर के ले जाता था। अपनी जो 7 पुश्तें उन्होंने देखी नहीं, उन 7 पुश्तों का इंतजाम करने में लग जाता था। लेकिन न्याय जब मिलता है ना, तो न्याय की जो आवाज होती है वो बेआवाज न्याय होता है। लेकिन जब न्याय हो रहा है तो अब सबको समझ में आ गया कि भ्रष्टाचार अब इस देश का एक फोटे नहीं रहेगा। हम भ्रष्टाचार से काम नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से और अनुशासन से काम करेंगे। और ईमानदारी और अनुशासन से सबसे पहले राष्ट्र, सर्वप्रथम राष्ट्र, राष्ट्र से पहले भी और बाद में भी सिर्फ राष्ट्र। और हम राष्ट्र की एकमात्र इकाई है, हम सिर्फ इकाई के तौर पे काम करेंगे, कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे। और इसी तरह से गणतंत्र दिवस पर हम जुड़े, बच्चे जुड़े, बहुत सारे भाई साथी ये सब जुड़े। इन्होंने जिस तरह से जो एक संदेश दिया है, इस संदेश को हम दूर दूर तक पहुंचाएंगे। भारत को सबसे बड़ा राष्ट्र बनाना है। एक बार फिर से एवरी लाइफ मैटर्स भाई रोशन चौरान और भाई आशीष शर्मा को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग इसी तरह से संकल्पबद्ध होकर देश की सेवा करते रहें, ऐसी मेरी कामना है।
मैडम आप IRS ऑफिसर भी रह चुकी हैं और उसके बाद अब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों करी, उसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं भारत सरकार की सेवा कर रही थी और मैं कमिश्नर काफ़ी 10-15 साल तो मैं कमिश्नर भी रही, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर नहीं, बन रही जैसे थी। पार्टियां बहुत सारी है लेकिन भारतीय जनता मैं बता पार्टी। रही हूँ, मैं सोशल वर्क कर रही थी, समाज की सेवा कर रही थी, कमिश्नर रहते हुए कर रही थी और पार्टी जो काम कर रही है ना, पार्टी में रहकर मैं समाज की सेवा कर सकती हूँ। मुझे यही लगा कि पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो हमारे मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जो उन्होंने ठान लिया है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लेकर के आएंगे, मैं उनकी नीतियों से बहुत प्रभावित हुई। जिस तरह से उन्होंने एक दलित आदिवासी समाज की महिला को, बेटी को भारत के सर्व प्रथम नागरिक बना करके उसको उनको राष्ट्रपति के पद पर जो पहुंचाया है, और ऐसे अनेकों उदाहरण दिखाई देते हैं। महिला आरक्षण बिल उन्होंने पास कराया है, नागरिकता कानून उन्होंने पास कराया है, धारा 370 को हटाया है और जो IPC CRPC जो उपनिवेशवादी विचारधारा के प्रतीक थे इस देश में 75 साल, जो 150 सालों से चले आ रहे थे, 75 सालों से कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि उनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़े काम उन्होंने किए और एक बहुत ही सामान्य साधारण सा काम, जो इतने सारे मानव रहते हैं उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। गाँवों में, खेतों में हमारी बहनों, बेटियों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार होता था, उसको संवेदनशील तरीके से एक मानवीयता के रिश्ते से उन्होंने समझा और उनके लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था की, जो इज्जत घर जिसको कहते हैं, और सरकारी खर्चे से उन्होंने करोड़ों घरों में टॉयलेट बनवाए। और यही नहीं, उन्होंने बेघर व्यक्तियों के लिए घर बनाए, जो मजदूर जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में जाकर के बसेरा करते हैं, 6 महीने में बिल्डिंग बना देते हैं, गगनचुंबी अट्टालिकाएँ बना करके मजदूर फिर बेघर हो जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह अपना घर तलाश करने के लिए चल पड़ते हैं, उनके पास घर नहीं होता। उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा और करोड़ों व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने घर बना करके दिए। सिर्फ बातों में या फाइलों में ये काम नहीं हुआ या भ्रष्टाचार का शिकार ये नहीं हुआ, वास्तव में लोग लाभार्थी हुए हैं, घर मिले हैं। उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने करोड़ों 9 करोड़ महिलाओं को चाबी इसकी गैस का सिलेंडर पहुंचाया। ये बहुत एक ये सोच के साथ ही चलता है, ऐसे नहीं है कि हो गया। अभी 1 करोड़ व्यक्तियों के छतों पर जो सोलर प्लांट लगाने का उन्होंने योजना जो दी है, हर व्यक्ति को जो है बिजली मुफ्त बिजली करके केजरीवाल ने हर बार यहाँ पर दिल्ली के अंदर सरकार बनाने की जो झांसे दे करके सरकार बनाई है, फ्री बांट करके। फ्री से कभी भी इंसान का सिर ऊंचा नहीं होता। जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, इससे जो सोलर का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आएगा और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत करोड़ों लोगों को बिजली कम रेट में, मैं ये नहीं कहती कि मुफ्त मिलेगी, स्वाभिमान भी बचा रहेगा, अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और सम्मान भी मिलेगा। ये स्वाभिमान, अर्थव्यवस्था, सम्मान और विकसित भारत का जो संकल्प उनका है, उसके लिए वे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उनको हमेशा नमन करती हूँ, उनसे मैं प्रेरित थी, इसके कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी। पांडे जी, जैसे कि हम देख रहे थे कि 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से पौधा वितरण किया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से एक मैसेज गया है लोगों को? आशीष भैया ने जो ये प्रोग्राम रखा है, माननीय हमारे नरेंद्र बिंदल जी को और प्रीति जी को और हम सबको यहाँ बुलाकर गौरवान्वित किया है और ये बहुत ही अच्छी सोच है कि इतने अच्छे दिन, गणतंत्र दिवस वाले दिन हम आज एनवायरनमेंट को भी साफ रखने की एक पहल है और इन्होंने पार्क में भी कई हजारों पौधे लगाए हैं और प्रयास करते रहते हैं क्षेत्र में एनवायरनमेंट को भी साफ करने के लिए। आज आप देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन हो रहा है। अभी आपने देखा केजरीवाल जी जब से आए उन्होंने कुछ भी नहीं किया पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो हम लोग हैं पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, इन कामों के जरिए कि एनवायरनमेंट साफ रहे, सभी लोग क्षेत्रवासी स्वच्छ हवा में सांस ले पाए, इसके लिए ये एक पहल है जो बहुत ही अच्छी पहल है। इस गणतंत्र दिवस देशवासियों के लिए कोई संदेश यही है कि अब रामलला की स्थापना उनके निज निवास में हो चुकी है, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी बात है और अब पूरे ही देश में खुशी का, रोज का बहुत ही बढ़िया माहौल है। आपने देखा होगा हर गली में, हर नुक्कड़ चौराहों पे
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा होगा जिसने 22 जनवरी को पार्टिसिपेट ना किया हो धर्म यात्रा में। राम जी की यात्रा, शोभा यात्राएं निकाली है, भंडारे किए हैं, एलईडी टीवी लगाई है कि जिसको नहीं भी है सुविधा जिसके यहाँ, वो भी आके देखे प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम मोदी जी और वहाँ अयोध्या से जो दिखाया जा रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे देश के लिए। और अब देश का माहौल जो पिछले 60-65 सालों में जो उन्होंने खराब किया था, इन आने वाले ये 10-15 सालों में जो माहौल हमारे भारत का हुआ है, वो आज हर एक व्यक्ति जानता है उसको। हमारा नेम और फेम भारत का देश में नहीं विदेशों में भी सबने मान सम्मान किया है। हम लोग जाते हैं विदेशों में, हमें बहुत ही अच्छा और सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हर कोई देश भारत की तरफ देख रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ देख रहा है, हम सब लोगों की तरफ देख रहे हैं। तो हमारे मान सम्मान में मोदी जी के आने से बहुत ही बढ़ोतरी हुई है और हम चाहेंगे कि आगे भी हमारे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी तरह हमेशा बने रहें। आसिफ जी, जो ये कार्यक्रम किया गया 26 जनवरी का, कितने टाइम से तैयारी की जा रही थी इसके बारे में, और ये जो एनसीसी के लोग भी थे उसमें किस तरीके से इनको हिस्सेदारी में लिया गया? ये जो प्रोग्राम है ये हमारा पिछले 1 महीने से हम लोग इस प्रोग्राम को विचार कर रहे थे। इसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान जो सहयोग जो रहा है वो रोशन भाई का रहा है। रोशन भाई और हम समय समय पे कार्यक्रम करते रहते हैं। पिछली बार भी हमने 26 जनवरी को ध्वजारोहण करा था और वैसे भी समाज को लेके हम लोग कुछ ना कुछ गतिविधि करते रहते हैं, लोगों के साथ अट्रैक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रोग्राम हम कोई भी देखते हैं कि कोई भी बंदा किसी भी चीज़ के लिए परेशान है तो हम उसके तन मन धन से खड़े हैं, चाहे वो थाने का मेट्रो हो, चाहे एमसीडी का हो, चाहे वो जल बोर्ड का हो, हम हर व्यक्ति के साथ सदैव खड़े रहते हैं। तो अभी जैसे कि एरिया की समस्याओं को भी लेके पहले इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया हुआ था, और उसके बाद उसमें किस तरीके से क्या निष्कर्ष निकला, और आगे अगर वो चीज़ें कार्रवाई नहीं होती है तो आगे किस तरीके से आप लोग सहयोग करेंगे? देखो यहाँ पे प्रेजेंट भूतपूर्व हमारी निगम पार्षद भी बहन बैठी हुई है, हमारी बड़ी बहन भी आई हुई है, हमारे सम्मानीय अंकल जी भी आए हुए हैं। ये जो आपने चीज़ पूछी है कि समस्या को सॉल्यूशन, देखो नेता जो होते हैं, नेतागण का काम होता है सच झूठ बोल के सत्य बोलना, मतलब हाँ होता है पर काम नहीं होता है। हमने इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए कमांडो जी हैं हमारे रोशन भाई, हमने एक चीज़ सोची कि हम ना किसी नेताओं को पीछे हटके हम खुद अपना काम खुद करते हैं और खुद करवाते हैं। फिर हम लोगों ने अपना जो समन्वय है वो अधिकारियों के साथ बनाया, उन तालमेल अच्छा बनाया हमारा, और आज हमें ईश्वर की कृपा से कोई भी काम की रुकावट के लिए हमें किसी विधायक के पास नहीं जाना होता। और अपने जीवन की सच्चाई बताऊं, मैं आज 20 साल हो गए राजनीतिक कैरियर में, मैंने आज तक किसी विधायक को फ़ोन नहीं करा हुआ कि मेरा ये काम करवा दो। हम आज लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम लोगों के साथ काम खुद करवा रहे हैं। और आज आपने देखा भी होगा, आप आए होंगे, एमसीडी की जो टीम थी वो प्रातः 6 बजे हमारे साथ लगी हुई थी काम करने वाले के लिए। तो रात को भी उन्होंने हमारा पूरा सहयोग करा है और सुबह भी पूरा सहयोग करा है। तो हम आज ये कहते हैं कि जो भी हमारे अधिकारी है वो हमसे हमारा साथ हर तरह से दे रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस की लोगों को कोई देशवासियों को शुभकामनाएं संदेश देना चाहेंगे? अ, भाई सबने शुभकामनाएं दे दी, मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। बस मैं तो सभी अपने देशवासियों से, अपने जो भी मुझे जानते हैं उन लोगों से एक ही अनुरोध करूंगा कि समाज के लिए आगे बढ़े। सबको पता है कि पोल्यूशन कितना है देश में, अपने क्षेत्र में एक पेड़ पौधा लगाएं, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका हृदय के साथ तन मन, ना भी धन हो तो तन मन के साथ उसका सहयोग करें, उससे ही उसको बहुत मोटिवेशन मिल जाती है। आज हमें तन मन का साथ मिल जाता है तो हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित मानते हैं कि आज हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं। हमारी जीत ही इसमें है कि लोग हमारे कार्य की सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। अब हमें यही चाहिए कि हमारे साथ जो हम कुछ कार्य कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, रोशन भैया कर रहे हैं, साथ में जो भी हम काम कर रहे हैं, तो साथ में मिलके हमें बस आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहे, बाकी हम काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मेरा सभी भाई से धन्यवाद।